आप लोगों को यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है और इस चित्र में बहुत सारे लिंगों का वर्णन है। यहाँ पर फीमेल भी लिखा हुआ है, मेल भी है, जेंडरलेस भी लिखा हुआ है, असेक्सुअल भी है, अजेंडर, पैन जेंडर, एड्रोजाइन, गे, लेस्बियन, जेंडर क्वीर और अलग अलग बहुत सारे डेमी बॉय और बहुत सारे अलग अलग साइन हैं जो ये दर्शा रहे हैं कि अलग अलग लिंग को, अलग अलग जेंडर को कैसे दर्शाया जाता है चित्र के माध्यम से। और यह चित्र यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि हमारे समाज में, हमारे देश और दुनिया में जितने भी तरह के लिंग हैं उनमें से जो अलग अलग लिंग है उसका ये डिनोशन होता है, या फिर कहें तो उसको इस तरीके से दर्शाया जाता है, इस तरीके से उसका चित्रण होता है। और मैं यह चित्र इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूं और आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं क्योंकि अब जो अध्याय की बात होगी, अब जो नए अध्याय की शुरुआत होगी वह इसी पर आधारित है, वह जेंडर पर ही आधारित है। और हम लोग बात करेंगे यहाँ पर लिंग की, यहाँ पर बात करेंगे जेंडर की, और जेंडर के साथ हो रहे यानी कि लैंगिक आधार पर हो रहे भेदभाव की, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात होगी, इक्वालिटी ऑफ जेंडर की बात होगी कि लैंगिक समानता कैसे आए। इन सारे चीजों की बात अब होगी अगले कुछ कक्षाओं में, जहां पर हम लोग एक नए अध्याय के माध्यम से यह देखेंगे कि जेंडर का अर्थ क्या होता है, लिंग का अर्थ क्या होता है, जेंडर का मीनिंग क्या होता है, और जेंडर और सेक्स जो है ये आपस में कैसे अंतर रखता है। सेक्स को और जेंडर को क्या एक माने या फिर अलग हो, क्या ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं या अलग हैं, ये सारी चीजें और बहुत सारी चीजें अब हम लोग बात करेंगे आने वाले कुछ कक्षाओं में। और जो आप लोगों को पढ़ाई कराई जाएगी, जो मैं आप लोगों को पढ़ाई कराऊंगा, वो आप लोगों के कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले नागरिक शास्त्र का एक अध्याय है, उसी के तहत मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और यह जो पढ़ाई होगी यह पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार होगी। तो अब आते हैं अपने इस नए अध्याय में और बात करते हैं सोशल एस्पेक्ट ऑफ जेंडर रोल की, यानी कि जेंडर यानी कि लिंग, लिंग के जो सामाजिक पहलू हैं, सामाजिक जो एस्पेक्ट हैं, जो सोशल एस्पेक्ट हैं, अब उसकी बात होगी क्योंकि यही हमारे अध्याय का, नए अध्याय का नाम है, जो कि अध्याय संख्या 4 है, जो आप लोगों को नागरिक शास्त्र के तहत सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है। अब बात हम लोग करेंगे सोशल एस्पेक्ट ऑफ जेंडर रोल की, और यह आपको आपके पुस्तक पारस प्रकाशन के पृष्ठ संख्या 138 और उसके आगे के कुछ पन्नों में दिखेगा, जैसा आप लोग सामने स्मार्ट बोर्ड पर देख रहे हैं, यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस अध्याय में आने वाले अलग अलग बिंदुओं की जो हम लोगों को पढ़ना है। मैं द मोहित श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का सामाजिक विज्ञान शिक्षक, अब इस अध्याय को शुरू करने जा रहा हूं। लिखा हुआ है, द जेंडर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइव्स ऑफ द पीपल। जो जेंडर है यानी कि जो लिंग है, जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं, तो जो लिंग है वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस चीज में, तो सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक जीवन में, मतलब वो कैसे जी रहा है और कैसे उसका आय और व्यय हो रहा है, कैसे वो अपने अर्थ को यानी कि मुद्रा को, यानी कि पैसे को, यानी कि रुपये को, या फिर वो जिस देश में है उस देश के करेंसी के आधार पर कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है, यह सारा कुछ लिंग पर बहुत ज्यादा आधारित होता है, बेस्ड होता है। यानी कि एक लिंग, एक जेंडर सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ को बहुत बड़े स्तर तक प्रभावित करता है। लिखा हुआ है, द सोसाइटी वी लिव इन टीचेज अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल एंड बॉय। जिस समाज में हम लोग रहते हैं वो हम लोगों को पढ़ाता है या फिर वहां पर पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति को, एक पुरुष व्यक्ति को और एक महिला व्यक्ति को रहना चाहिए, जीना चाहिए, अपना जीवन यापन करना चाहिए। यानी कि लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए समाज जो है अलग अलग तरीके का व्यवहार चाहता है और अलग अलग तरीके से इन लोगों से कार्य चाहता है।
ये चीजें यहाँ पर लिखी गई हुई है कि जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहां पर लड़के और लड़कियों के लिए लैंगिक आधार पर, लिंग के आधार पर, जेंडर के बेस पर अलग अलग चीजें जो हैं वो निर्धारित की जाती है। वो अलग बात है कि लोग इसको माने या ना माने, लेकिन वास्तविकता तो यही है। विच टाइप ऑफ वर्क और बिहेवियर बॉयज एंड गर्ल कैन और कैन नॉट डू, यहां पर यह डिसाइड किया जाता है, समाज यह निर्णय लेता है कि किस तरह का कार्य एक पुरुष व्यक्ति को यानी कि एक लड़के को करना चाहिए या फिर एक महिला व्यक्ति यानी कि एक लड़की को, महिला को करना चाहिए। ये सारा चीज जो है ये समाज के द्वारा निर्धारित होता है। समाज जो है ऐसा मानता है कि इसी तरीके से इन लोगों को अपना अपना कार्य करना चाहिए। In fact, these different roles assigned to boy and girl by the society or the stereotype prepare them for their future role as men and women. और ये जो अलग अलग तरीके का व्यवहार जो शुरू में यानी कि बचपन में और जन्म के बाद समाज के द्वारा माना जाता है, अपेक्षाकृत होता है, यही इन लोगों को आगे चलकर जब ये वयस्क बनते हैं, जब ये मेल और फीमेल बनते हैं, होते तो शुरू से ही मेल फीमेल ही हैं, लेकिन शुरू में इनको लड़के कहा जाता है, बाद में इसको आदमी और पुरुष कहा जाता है, लेकिन होता सब एक ही है। लेकिन यहाँ पर वही लिखा हुआ है, तो उसी के आधार पर चीजें यही है कि जैसा बचपन होगा, जैसा बचपन में निर्धारित रोल होगा, कार्य होगा, कर्तव्य होगा, उसी तरीके से इनका व्यस्क वाला जीवन होगा और इसी तरीके से इनका बुढ़ापे वाला जीवन होगा। यानी कि एक जीवन का आधार बचपन में बनता है और वो जो बचपन है वो समाज के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि लड़के हैं तो ऐसे कार्य करेंगे, लड़कियां हैं तो ऐसे कार्य करेगी, लड़के हैं तो ये काम करेंगे, लड़कियां हैं तो ये काम करेंगे। ये सारी चीजें जो है ये समाज के द्वारा पहले निर्धारित किया जाता है और इसी के आधार पर व्यस्क और इसी के आधार पर एक व्यक्ति जो है अपना चरित्र बुढ़ापे तक ले जाता है या फिर माना जाता है कि इसी तरीके से होता है। और ये सारी चीजें जो समाज की है ये स्टीरियोटाइप होता है, यानी कि पहले से मान लेने वाला एक विचार होता है कि ये ऐसे ही होंगे, वो हो या ना हो। ऐसा जो स्टीरियोटाइप होता है ये मैक्सिमम जो है वो गलत ही होता है, क्योंकि पहले ही हम लोग मान लेते हैं कि अगर लड़के हैं तो ये कार्य कर सकते हैं, लड़कियां हैं तो ये कार्य कर सकती है। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं समाज में कि कोई भी कार्य किसी के लिए छोटा या बड़ा नहीं है। कोई भी इंसान, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष है, कोई भी कार्य कर सकता है या कर सकती है। मोस्ट सोसाइटी इन द वर्ल्ड वैल्यू मेन एंड वुमेन डिफरेंटली। सिर्फ भारत की क्या बात करें, सिर्फ अपने ही समाज की क्या बात करें, पूरे दुनिया की बात करें तो सारे जगह कम और ज्यादा यही चीज है कि हाँ, लड़के और लड़कियों में अंतर किया जाता है। चाहे जिस स्तर पर किया जाए, कहीं लड़कियों को ज्यादा मान लिया जाता है, लड़के को कम मान लिया जाता है, कहीं पर लड़के को ज्यादा लड़कियों को कम। तो ऐसा जो है ये होता है और ये हर जगह के समाज में है, दुनिया के हर जगह के समाज में। ये सिर्फ भारत और हमारे समाज की बात नहीं है। आगे, मोस्ट सोसाइटी इन द वर्ल्ड वैल्यू मेन एंड वुमेन डिफरेंटली। ठीक है, इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में वी शैल स्टडी मेनली द रोल ऑफ जेंडर इन ordering our social and economic life, causes of gender discrimination and the step taken by the government for women empowerment। अब क्या करेंगे हम लोग इस अध्याय में, अब हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पर एक वाक्य में बताया गया हुआ है। ये सारी चीजें तो हम लोगों ने देख ली कि महिला अलग पुरुष अलग, यानी कि महिला व्यक्ति अलग पुरुष व्यक्ति अलग। वहां पर बचपन में ही इन लोगों का रोल समाज के द्वारा डिसाइड कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है। इसी आधार पर ये आगे बढ़ते हैं। जैसा बचपन होगा उसी आधार पर चरित्र निर्माण होगा, उसी आधार पर व्यक्तित्व निर्माण होगा। फिर ये आगे बढ़ेंगे, वयस्क बनेंगे, फिर उसी आधार पर आगे बढ़ेंगे और बुढ़ापे की तरफ जाएंगे और इसी आधार पर इनका पूरा जीवन जो है वो जीवन काल जो है वो निकल जाएगा। ये सारी बातें की हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने देखा कि ये सिर्फ हमारे समाज जो हमको दिख रहा है सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, या फिर हमारे राज्य तक सीमित नहीं है, हमारे जिले तक सीमित नहीं है, हमारे देश तक सीमित नहीं है। ये तो पूरे दुनिया में हो रहा है, ये तो हर जगह हो रहा है, क्योंकि ये तो मानव का ही चरित्र है, या फिर ये कहें तो मानव की ही प्रवृत्ति है कि ये चीजें जो है जहां इंसान होगा ये चीजें होगा। ये चीजें हो रही है और ये चीज सही है या गलत है इस पर अलग से चर्चा किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर वास्तविकता ये है कि ये चीजें
हो रही है। बहुत सारे लोग इसको सही कहेंगे तो बहुत सारे लोग इसको गलत कहेंगे। जैसे सती प्रथा को बहुत सारे लोग सही कहते थे, अभी भी कहते हैं, बहुत सारे लोग गलत कहते थे, अभी भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, सबके दो पहलू होते हैं, कोई भी अपने आप में 100% या फिर 100% सही नहीं होता है या सही गलत नहीं होता है। तो हम लोगों ने देखा ये सारा चीज। अब इसके आधार पर यहाँ पर बताया गया हुआ है कि इस अध्याय में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है कि कैसे ये जो जेंडर है यानी कि लिंग है, ये सामाजिक और आर्थिक जीवन को डिसाइड करता है। एक व्यक्ति के कैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और कौन कौन से कारण हैं जो लैंगिक असमानता को आगे बढ़ा रहे हैं या फिर उसके कारण बन रहे हैं, और सरकार के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं भारत सरकार और अन्य देश के सरकारों के द्वारा। ये सारी बातें इस अध्याय में आगे की जाएगी। मैं आप लोगों को हर वो चीज बताऊंगा जो आप लोगों को पढ़ना है पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार। इस कक्षा में अभी हम लोग यहीं रुकते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। तो हम लोग इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग जेंडर वाले टॉपिक की, यानी कि जेंडर होता क्या है।